Hello students, question number 6 from JEE Main 2023, 11th April, shift 1. The question is the number of triplets XYZ where XYZ are distinct non-negative integers satisfying x plus y plus z is equal to 15. तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो हम बेगर्स मेथड से करेंगे इसको. टोटल सॉल्यूशंस नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस की अगर बात करें, डिस्टिंक्ट वर्ड को अभी भूल जाएं अगर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो यहाँ से आ जाएगा 15 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि आ जाएगा 15 प्लस 2 यानी कि 17 C2 यानी कि 17 इंटू 16 अपॉन 2, तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा, तो 8 7 56 और 8 और 5 13 हो जाएगा, तो 136 टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस. अब डिस्टिंक्ट को थोड़ा सा ध्यान दे दें अगर, तो यहाँ पर वो सॉल्यूशंस भी काउंट हो चुके हैं जबकि एक्स और वाई एक्स वाई जेड जो है डिस्टिंक्ट नहीं रहे होंगे. तो ऐसा अज्यूम करते हैं कि लेट्स अज्यूम कि एक्स इज इक्वल टू वाई रहा हो. तो जब एक्स इक्वल टू वाई होगा तो बेसिकली आपको ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 15 हो जाएगा. तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की अगर बात की जाए तो यहाँ से हम लोग बेगर्स मेथड फिर से यूज़ करेंगे, लेकिन इसके लिए बहुत सिंपल सा ये कर सकते हैं कि x की वैल्यू ही डिसाइड करनी है. z इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा 15 माइनस 2x हो जाएगा, और x जो है वो सारी वैल्यूज़ हो सकता है, 0 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं. बट ये है कि बस वो सॉल्यूशन हमको यहाँ पर काउंट नहीं करना है. जब भाई सीधी सी बात है, देखो वो भी खैर काउंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, तीनों सॉल्यूशंस भी सेम हो जाएंगे, उसको भी तो हमको फाइनली हटाना ही है. तो देखो यहाँ से क्या करेंगे कि x की वैल्यूज़ यहाँ से क्या क्या पॉसिबल है, 0 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, से लेकर 14 तक ले सकते हैं. 15 नहीं ले सकता, सॉरी 7 तक, सॉरी है ना, 8 नहीं ले सकते, क्योंकि 8 अगर ले लिया तो ये 16 हो जाएगा, z नेगेटिव आ जाएगा उस केस में, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता. तो x की ये 7 वैल्यूज़ पॉसिबल है, और यहाँ से बस एक वैल्यू लेकिन अपन को हटाना पड़ेगा, वो ये वैल्यू कि x इक्वल टू 5 नहीं हो सकता. 7 वैल्यू तब होगी, सॉरी, इन सारे सेट में से सारी वैल्यूज़ ले सकता हूँ एक्सेप्ट 5 इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि अगर x 5 हो गया तो y भी 5 हो गया, x y 5 हो गए तो z भी अपने आप 5 हो जाएगा, क्योंकि सबका सम 15 भी चाहिए हमें. तो इसका मतलब तीनों नंबर्स इक्वल वाला केस भी यहाँ पर एक्चुअली डायरेक्टली काउंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमको ऐसे काउंट नहीं करना है उसको बेसिकली. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x है. तो यहाँ से टोटल सॉल्यूशंस की बात करें तो कितने हो गए, टोटल सॉल्यूशंस हैविंग x इक्वल टू y, तो वो आ रहे हैं टोटल 7 सॉल्यूशन. लेकिन हम करेंगे 7 इंटू 3, क्योंकि ये तो एक केस हुआ कि अगर x इक्वल टू वाई हो गया, ऐसा y इक्वल टू z भी हो सकता है और z इज इक्वल टू x भी हो सकता है. तो तीन सेम केसेस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वहाँ पर सेम मिलेंगे. तो टोटल 21 सॉल्यूशंस यहाँ से हो गए, और प्लस 1 कर दूंगा इसमें मैं, क्योंकि 21 सॉल्यूशन तो जबकि टू वेरिएबल्स का वैल्यू इक्वल होगा, 2 वेरिएबल्स इक्वल होंगे, और प्लस 1 करूँगा जब ऑल सॉल्यूशंस आर इक्वल. इसको हमें ऐड करना पड़ेगा जब 5 5 5 तीनों की वैल्यू हो जाएगी. तो 22 टोटल ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनमें कि इक्वल वैल्यूज़ आ रही है एक्स वाई जेड की, या तो 2 की या फिर तीनों की, है ना. तो हमको तो डिस्टिंक्ट चाहिए, तो ये सारी वैल्यूज़ हमको हटाना पड़ेगा. तो 136 माइनस 22 इज़ दी रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस. डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन हो जाएंगे 136 माइनस 22, यानी कि आ जाएगा ये 6 माइनस 2 इज़ 4, 3 माइनस 2 इज़ 1, यानी कि 114 फाइनली हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, विच इज़ इन ऑप्शन 2. थैंक यू.